कृष्णा। सब लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप चैप्टर 8 टेक्स्ट 22। भगवान वर्णन कर रहे हैं। हाँ, पिछले श्लोक में बताए कि यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसको प्राप्त करने के बाद वापस से और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती या वापस से संसार में नहीं आना पड़ता है। सो वो परम धाम मेरा है। ऐसा मेरा परम धाम है। हाँ। हाँ, लेकिन वो जो परम धाम का स्वामी है, कौन है वो स्वामी? हाँ, वो स्वामी खुद ही है। लेकिन बोल रहे हैं कि वो जो परम धाम का स्वामी है, पुरुषा सा परा पार था। वो परा पुरुष, हाँ, परम पुरुष या परा पुरुष भक्त्या लभ्य तो अनन्या। वो अनन्य भक्ति के द्वारा ही लभ्य है, प्राप्त है। हाँ, अनन्य भक्ति करना पड़ेगा, तब उसको प्राप्त कर सकते हो। किसको? खुद को ही, कृष्ण को ही प्राप्त करना है। लेकिन कृष्ण बता रहे हैं यशांत स्थानी भूतानि ये न सर्वमिदं ततम। जिसके अंत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीवात्मा जिसमें निर्भर है। ये न सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये संसार पूरा व्याप्त है। जिसका हम लोग तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़े थे कि ये भगवान का धाम आनंद चिन्मय रस से युक्त है। भगवान का धाम आनंद चिन्मय रस है। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल प्लेस। और ये जो भौतिक जगत है, ये किस रस से युक्त है? इसमें भी एक रस मिलता है। हाँ, कौन सा रस मिलता है? आध्यात्मिक जगत में आनंद चिन्मय रस मिलता है। हाँ, और यहाँ पे निरानंद अचिन्मय रस मिलता है। दुख का रस मिलता है। खट्टा मीठा। कुछ लोग बोलते हैं ना, खट्टा मीठा दोनों मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना। इसलिए भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। लेकिन केवल खट्टा 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 ही मिलेगा तो फिर कैसा रहेगा? खट्टा भी मिलेगा तो ठीक है, कड़वा 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 ही मिलेगा तो फिर तो व्यक्ति पागल हो जाएगा ना। So a place where everything is full of spiritual bliss. So वहाँ पे सारे जो वेरीगेटेडनेस है, विविधताएं हैं, वो आध्यात्मिक आनंद से बनी हुई है। कुछ भी वहाँ पे भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से बना हुआ है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, यानी भगवान की पर्सनल एनर्जी। इसलिए उसमें आनंद है। ये भौतिक जगत भगवान की सेपरेटेड एनर्जी, अलग है भगवान से। तो यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किया। अब आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं टू एंटर कृष्णा सुप्रीम अबोर्ड और द इनन्यूमरेबल वैकुंठा प्लैनेट्स इज पॉसिबल ओनली बाय भक्ति devotional service as clearly indicated here by the word भक्त्या। भक्त्या भगवान यहाँ पे सब यूज कर रहे हैं, ऐसे गीता में अनेकों जगह है। लेकिन केवल भक्त्या बस नहीं बोल रहे हैं, भक्त्या टू अनन्या। अनन्या, हाँ। हाँ, अनन्य भाव से, यानी कृष्णा ओनली वाला भक्ति, जो कृष्ण ही एकमात्र वाला भक्ति है। केवल वही कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य है। हाँ, यानी भक्ति मार्ग में भी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी हैं, तो अनेकों प्रकार की हम सेवाएं करते हैं, प्रचार करते हैं, भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, साधन करते हैं, सब कुछ करते हैं। सबका लाभ है। हाँ, लेकिन ये सब करने के बाद भगवान के धाम को कौन प्राप्त करेगा? जो अनन्य भाव को प्राप्त करेगा वही धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने केवल पूरा जीवन प्रचार किया है, हजारों बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, खूब सेवा किया है तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है तो प्राप्त करेगा, नहीं तो फिर वापस आएगा। सेवा किया तो घर से नहीं जाएगा, वापस आएगा ना। वो सब क्लियर करने के लिए क्या मटेरियल अटैचमेंट, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसको तो छोड़ना ही है। जैसे मान लीजिए कोई घाव हो जाता है ना, तो घाव के अंदर जो भी कचरा है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। वो नहीं निकालेंगे तो फिर ठीक नहीं होने वाला है। अब ये बात है कि अभी निकालने में बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा, ऊपर ऊपर से साफ कर देगा और लंब पट्टी लगा के भेज देगा। हाँ,
फिर बोलेगा ठीक है, कल फिर खोलेगा तो फिर अंदर से और सफाई करेगा, क्योंकि अभी अंदर से सफाई करने में तकलीफ हो रही है, आप पैर पकड़ लेते हो। किसका? अपना भी और उसका भी, कि नहीं 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 चलेगा, यही चलेगा। अब मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है ना, तो बचपन में लग जाता था। हम्म। तो जब डॉक्टर उसको खोलता था तो बहुत ज्यादा नहीं 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 नहीं, ऐसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। तो फिर जब बिल्कुल परेशान कर देते थे तो डॉक्टर बोलता था ठीक है, आज इसको बस थोड़ा सा साफ करके पट्टी लगा के भेजता हूँ, कल फिर से लेके आएंगे। तो फिर खोलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा साफ करेगा। तो वो तो साफ करना ही पड़ेगा, जब तक पूरा साफ नहीं होगा। हाँ, और तो उसको वो घाव भरेगा नहीं। तो लेकिन जो जो मूर्ख होते हैं वो लोग जो है एक साथ साफ नहीं करना, आई एम सॉरी बोल रहे। तो मैं मूर्ख था इसलिए मुझे ये भी मालूम था कि भाई वो उसको करना ही पड़ेगा। तो इसको एक साथ करा दो ना, थोड़ा तकलीफ एक झटके में होगा। हाँ, एक बार की तकलीफ में साफ हो जाएगा, तो मलहम पट्टी लगा के फिर कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मस्त बिंदास। तो वैसे ही है, जो इधर का घाव है अटैचमेंट के कारण उत्पन्न होता है। और जो देता दुखी है, जैसे घाव है, अगर आपने साफ नहीं करा है उसको तो क्या देगा? ऐसा नहीं है कि उसको संभाल के रखने से सुखी मिलने वाला है। उसमें अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो होता रहता है, बर्न करता रहता है, हाँ सड़ता है और जलता है। तो दुखी देता है, थोड़ा थोड़ा दुखी दे रहा है, और दुख बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान नहीं होता है तो उसको संभाल के रखना चाहता है। नहीं नहीं, एक साथ पूरा हटाने से बहुत दुख दुख होगा, जेल में दुख देगा फिर भी वो रखना चाहता है। इसको बोलते हैं दुख से आसक्ति हो जाना, तो उसको रख के रखना चाहता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति होगा, साफ करो इसको, इमीडिएटली वो साफ करता है। कुछ लोग बोले ठीक है एनेस्थीसिया लगा के साफ कर दो, एनेस्थीसिया लगा के साफ करने में थोड़ा कम तकलीफ होगा। उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लो, कम तकलीफ में साफ हो जाएगा। ये कि एक बार गृहस्थ में एंटर किया तो फिर डिफिकल्ट, मतलब बहुत बहुत तकलीफ है, मतलब कठिन होता है। हाँ हाँ, सही बात, वो तो है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि एक वक्त बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप, बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो आप। विवाह किए नहीं हो इसलिए आप बोल रहे हो। हाँ, आप सब छोड़ सकते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप फंसे नहीं ना, फंस गए होते तो पता चलता। मैं तो बोला हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए तो नहीं फंसना है। हाँ हाँ, लेकिन कुछ लोग महात्मा है वो मानते नहीं, आए हैं कि नहीं आए। हाँ, है क्या नहीं है, अच्छा वो बुक डिसीजन का। तो ये गौर गोविंद महाराज जिसके बारे में बहुत स्पष्ट बोलते हैं। क्षमा करिएगा, माताएं हैं, सब भक्त लोग हैं, लेकिन जो बात है तो है। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं, इफ यू गेट मैरिड देन बी प्रिपेयर टू गेट द सफरिंग। हाँ, सी मेक यू क्राई बाबा, क्राई, पर्सनल एग्जाम्पल ऐसे से करके, सी मीन्स माया। हाँ, माया, व्यक्ति को उसमें फंसना ही पड़ता है। तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है टास्क। लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पे भक्तया, ये भक्तिया जो है बहुत पावरफुल है। और जो मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सब मार्ग में पूरी तरह से छोड़ना ही पड़ता है। कोई गृहस्थ व्यक्ति ज्ञानी योगी नहीं बन सकता है। उनको पूरी तरह से पूरा घर संसार छोड़ के ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग में उतना शक्ति नहीं है कि कोई गृहस्थ को या जो फंसा हुआ है संसार में माया में उसको निकाल सके। लेकिन भक्ति इतनी पावरफुल है कि चाहे कोई सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, या कोई कितनी भी तरीके की माया में फंसा हो, और उसको भी बाहर निकाल सकता है। ये भक्ति में ही केवल पॉसिबल। इसलिए भक्ति मार्ग में व्यक्ति को संन्यास अगर नहीं भी लिया है, यानी सब कुछ छोड़ा नहीं भी है, तब भी वो निकल सकता है। हाँ, वो उसकी तरह हो जाएगा, सूखा नारियल की तरह। नारियल होता है, कच्चा नारियल फिर पेड़ में ही लगा रहता है, धीरे धीरे वो सूखा नारियल हो जाता है, ऐसे आवाज आएगी। हाँ हाँ। तो ऐसा कोई गृहस्थ भक्त यानी भक्ति मार्ग में जो अच्छे से स्थित हो गया, यानी कृष्ण के प्रति अगर अटैचमेंट डेवलप कर लिया है, तो फिर गृहस्थ में रहते हुए भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है। हाँ, हिज ग्रेस गुड़ा की स्पोर्ट। तो वो संन्यास लेने वाले थे, तैयारी कर रहे थे। तो महाराज के पास फिर फाइनली जाके बोले
महाराज अब मैं तैयार हूँ, अब आप मुझे संन्यास दे सकते हैं। अब डेली 128 माला कई सालों से कर रहे थे ना, और वो मतलब कई कई महीने दूर ही रहते हैं, पत्नी बच्चे उनके वृंदावन में है, लेकिन वो ट्रैवल करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो बोले अब मैं ले सकता हूँ। तो महाराज बोले अब आपको जरूरत नहीं है, आप लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे ही हो गया आप। हाँ, वो डिटैच हो गया, कोई फर्क नहीं। व्यस्त होके भी सन्यासी बोलते हैं इसको। नहीं तो ये अटैचमेंट बहुत पावरफुल है। हाँ, हृदय हृदय में जो ग्रंथि जुड़ जाती है ना, कि वो निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रांग हो जाता है डिवोशनल सर्विस में, तो जीवन के अंत तक पहुंचते पहुंचते संभावना है कि वो डिटैच हो जाएगा completely। तो मृत्यु के पूर्व अगर ये सूखा नारियल बन गया कोई, तो जैसे ही फूटेगा धड़ाम से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर कच्चा रहेगा तो फोड़ने पे क्या रहेगा, बड़ी मशक्कत होगी, उसको निकाल भी नहीं सकते आप। देखे ना, कच्चा नारियल तोड़ने के बाद भी नहीं निकलता है। हम लोग बचपन में ट्राई करते थे तो हाथ कट जाता था। ये सूखा नारियल है, एक फोड़ेंगे भड़ाक से बाहर। कभी कभी सूखा नारियल फोड़ते ही वो पूरा का पूरा बिना टूटे ही बाहर आ जाता है, मस्त। तो वैसा बनना है। कौन कौन सूखा नारियल बनना चाहता है, हाथ ऊपर करिए। आप में से कोई है तैयार? कोई तैयार नहीं। ओके। ये इंटेल भाई साहब कौन है? इंटेल सूखा नारियल, ठीक है। सो नो अदर प्रोसेस कैन हेल्प वन अटेन दैट सुप्रीम अबोर्ड। और कोई तरीका वो भगवान के उस परम धाम को प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता है। The Vedas, Gopal Tapani Upanishad also describe the supreme abode and the supreme personality of Godhead. एको वसी सर्वगः कृष्ण। गोपाल तापनी उपनिषद में भी परम भगवान के वो परम धाम के बारे में वर्णन है। एको वसी सर्वगः कृष्ण। इन दैट abode there is only one supreme personality of Godhead whose name is Krishna। उपनिषद में बताया गया है कि उस परम धाम में केवल एक परम भगवान है जिनका नाम है कृष्ण। ही इज द सुप्रीम मर्सीफुल डीटी। परम दयालु विग्रह है वहां पे। एंड ऑल्दो सिचुएटेड देयर एज वन, he has expanded himself into millions and millions of planetary expansions। हालांकि उस एक जगह पे वो एक ही परम भगवान है, एक जगह स्थित है गोलोक वृंदावन में, लेकिन अपने आप का ऐसे लाखों करोड़ों करोड़ों विस्तार करते हैं। गोलोक एवं निव सत्य अखिलात्म भूतम। The Vedas compare the Lord to a tree standing still, yet bearing many varieties of fruits, flowers and changing leaves। वैदिक शास्त्र भगवान को एक वृक्ष से कंपेयर करते हैं। सो वैदिक शास्त्र कंपेयर करते हैं सबसे ज्यादा वृक्ष, tree standing still yet bearing many varieties of fruits, flowers and changing leaves। The planetary expansions of the Lord who preside over the Vaikuntha planets are formed, and they are known by the variety of names Purushottama, Trivikrama, Keshav, Madhav, Aniruddha, Rishikesh, Sankarshan, Pradyumna, Sridhar, Vasudev, Damodar, Janardhan, Narayan, वामन, पद्मनाभ एक्सेट्रा। तो वो जो वैकुंठ परम पदम है, वैकुंठ पद, जिसमें जहाँ पे एक परम भगवान विद्यमान है, तो अपने अनेकों विस्तार से वो इस अनेकों रूप में रहते हैं, नारायण के रूप में। सब अलग अलग नाम है कौन के। सो द ब्रह्म संहिता also confirms that although the Lord is always in the supreme abode, Golok Vrindavan, is all pervading, so that everything is going on nicely। गोलोके वनिवसति अखिलात्म भूतो भूत। As stated in the Vedas, Svetasvatara Upanishad 6.8, Parasya Sakti Vivadaya Shuyate Swabhavaki Jnana Balakriya Cha। His energies are so expansive that they systematically conduct everything under the cosmic manifestation without a flaw, although the Supreme Lord is far, far away। तो वो परम धाम, परम भगवान जिस परम धाम में है, तो हालांकि वो वहाँ पे नित्य रूप से निवास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हाँ, वो पूरे जगत को मेंटेन करते हैं अपनी मल्टीफेरियस एनर्जीज, अनेकों प्रकार की शक्तियों के द्वारा मेंटेन करें।
उनकी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। ओके। तो ये इस श्लोक में हम लोग चर्चा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये जो श्लोक हैं बड़े सुंदर श्लोक हैं। हाँ, 8वें अध्याय में भगवान यहाँ पे अपने दिव्य धाम के बारे में हिंट दे रहे हैं। हाँ, डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए जो है भागवत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हिंट दे रहे हैं भगवान। भगवान यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने धाम, गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम। इसलिए नाम भी नहीं बोल रहे हैं, बस इतना ही बोले परमम मम, तद्धाम परमम मम। बस इतना बताया वो मेरा परम धाम है, और उसके कुछ लक्षणों का, गुणों का वर्णन किए बस। हाँ, बट एग्जैक्टली वहां पे क्या है, कैसे लोग रहते हैं, क्या स्थिति है, इसका विस्तार से वर्णन ब्रह्म संहिता में और श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में दिया हुआ है। और वो भी जो है जस्ट ट्रेलर है। असली जो मूवी देखना चाहते हैं या मूवी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको उस धाम जाने की तैयारी कर लेना चाहिए। हाँ। तो कल के श्लोक में हम लोग श्रवण करेंगे। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। So best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world, the yogi does or does not come back. तो भगवान अपने दिव्य धाम परम पदम के बारे में बताए। अब अर्जुन को कल से ये बताएंगे कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति योगी जो है जिस भौतिक संसार को छोड़ता है तो या तो मेरे धाम को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा प्राप्त, ये सब कंडीशंस अलग अलग बताएंगे। लेकिन फाइनली फिर अर्जुन को बोल देंगे कि अगर मेरा भक्त है कोई जो पूरी तरीके से मेरे प्रति कॉन्शियस है, तो उसके लिए सब कोई कंडीशन नहीं है, वो कैसी भी स्थिति में रहता है मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है आसानी से। ओके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?